वेलकम बैक दोस्तों। ज्योग्राफी की इस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो कि हम लोग पिछला वीडियो में भी कुछ विशेष चर्चा किए हुए थे, उसको हम लोग थोड़ा सा अभी पुनः दोहराते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हुए थे कि तारों के समूह को बोला जाता है आकाशगंगा। तारों के समूह को बोला जाता है आकाशगंगा और आकाश गंगाओं के समूह बोल लीजिए या श्रृंखला, आकाशगंगा के समूह या श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं सुपर क्लस्टर। आज का वीडियो इसी सुपर क्लस्टर के को लेकर विशेष पॉइंट का किया जाएगा, बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और समझिए कि सुपर क्लस्टर, ब्रह्मांड का सुपर क्लस्टर किसको कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, हमारी पृथ्वी जो है किस सुपर क्लस्टर का भाग है, इस सारे बातों पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और हमारे साथ सीखिए ज्योग्राफी। तो आते हैं, हम समझते हैं। अब समझिए, आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग जो बोलते हैं सुपर क्लस्टर, और सुपर क्लस्टर के समूहों को बोला जाता है ब्रह्मांड। सुपर क्लस्टर के समूहों को बोला जाता है ब्रह्मांड। इस तरह से अगर हम एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस या ऑर्डर बाय ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि तारों के समूह से लेकर सुपर क्लस्टर, तारों के समूह से लेकर सुपर क्लस्टर के बीच संबंधों में जो रिलेशन बनता है, जो संबंध बनता है, उन सभी संबंधों को या उन सभी के बीच के संबंधों को हम लोग एक ही भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। अब इसके बाद समझिए सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर जो कि एक क्या है, आकाश गंगाओं के समूह है। इसका विशेष, भारतीय खगोलविद जो है जब ब्रह्मांड में जब विभिन्न प्रकार के सुपर क्लस्टर का जब खोज हो रहा था, तो उसी बीच भारतीय खगोलविद ने बहुत वर्षों बाद जो है, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग, फिलहाल में जुलाई 2017 में भारतीय खगोलविद जो है एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का, अभी तक के ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर का इन्होंने क्या किया है, खोज किया है। और उस बृहद सुपर क्लस्टर का नाम का दिया गया है सरस्वती सुपर क्लस्टर। क्या नाम दिया गया है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। अगर हम इस सरस्वती सुपर क्लस्टर का जो बात करें, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी, सबसे बृहद सुपर क्लस्टर माना जाता है, अगर हम बात करें तो इसका अगर हम लोग बात करें तो हमारी पृथ्वी से दूरी, अगर हम लोग बात करें सरस्वती सुपर क्लस्टर का, तो पृथ्वी से इसकी दूरी जो होता है 4 अरब, कितना है? 4 अरब वर्ष। इसका दूरी जो है 4 अरब से कुछ ज्यादा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा इसका दूरी है। क्या है? प्रकाश, 4 अरब प्रकाश वर्ष इसका दूरी है। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसका आयु का, तो अगर हम इसका आयु का बात करें तो खगोलविदों के अनुसार इस सरस्वती सुपर क्लस्टर का आयु बताया जाता है लगभग 10 अरब। कितना बताया जाता है? 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष से भी थोड़ा सा ज्यादा इसका आयु बताया जा रहा है। अब अगर हम इसी में अगर हम बात करें सरस्वती सुपर क्लस्टर के द्रव्यमान का, अगर हम सरस्वती सुपर क्लस्टर के द्रव्यमान का अगर हम लोग बात करें तो सरस्वती सुपर क्लस्टर का द्रव्यमान जो है वो 20 अरब जो है 20 अरब सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर, 20 अरब सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है सरस्वती सुपर क्लस्टर का द्रव्यमान। अब इसमें विशेष क्या है? अब इसमें विशेष रूप से देखना है हम लोग को कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारी धरती माँ यानी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे, कौन सा? मिल्की वे आकाश गंगा का एक भाग है। अब हमारा मिल्की वे जो है, हमारे पृथ्वी का मिल्की वे जो आकाश गंगा है वो है लानियाकी। क्या है? लानियाकी सुपर क्लस्टर। यानी कि हमारी मिल्की वे आकाश गंगा जो है वो लानियाकी सुपर क्लस्टर का एक भाग है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सुपर क्लस्टर का जो भी विशेष कंसेप्ट था इस वीडियो में हम लोग देखे और समझे।